आज दिनांक 6 अगस्त 2024 को राजधानी लखनऊ के महानगर स्थित रेनबो संस्था में नारी शक्ति संस्था द्वारा अधीनरत दिव्यांग बच्चों को खिलौने, फ्रूटी, फल, चिप्स इत्यादि सामग्री वितरित की गई है। इनमें से कई बच्चों ने संस्था की महिलाओं के साथ स्वर्गीय अलका की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन समस्त महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जो दहेज की खातिर मौत का शिकार हुई थी। तत्पश्चात एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें अपनी बात रखते हुए संस्था की महामंत्री अल्पना वाजपेयी ने कहा कि एक तरफ हमारी महिलाएं ओलंपिक में पदक जीत रही हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति महिला, वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ साथ जगह जगह सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। संस्था के कोषाध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन ने ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली महिलाओं का गुणगान किया और देश की महिलाएं स्वस्थ, शिक्षित और अपने अधिकारों को जब तक पूरी तरीके से नहीं जानेंगे तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाएगा। संस्था के अध्यक्ष रविंद्र कौर ने कहा कि देश में कोई भी बच्चा मानसिक, शारीरिक रूप से कमजोर ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य की दिशा में ऐसे बहुत से कदम उठाने की जरूरत है। आज के कार्यक्रम में तमाम लोग मौजूद रहे। लखनऊ से संवाददाता हरीश तिवारी की रिपोर्ट। नाम के साथ? मेरा नाम लायन रेहाना होता है। मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल से जुड़ी हुई हूँ। ये 1917 में स्टार्ट हुआ था जिनेवा में। आज इसको 107 ईयर पूरा हो गया है और हम लोग पूरे वर्ल्ड में अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ जो है उनके सहायता के लिए खड़े रहते हैं। आज 8 ग्लोबल कॉज हमारा है जो उस पर जैसे इन्वायरमेंट है, डायबिटीज़ है, वुमेन एम्पावरमेंट है, चाइल्ड कैंसर है, हंगर है, मतलब 8 इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, आई है, जो भी है सिविल इन्वॉल्वमेंट है, सब उस पर काम करते हैं। आज यूथ है, डिसास्टर है, सबके ऊपर काम करते हैं और हम ढूंढा करते हैं कौन हर महीने हम लोग को ये कि 8 कॉज पे हम लोग काम करें और इसी से जुड़े हुए हैं। हम इन्वायरमेंट की डायरेक्ट डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन हूँ। पूरे 11 ज़िला को मैं देखती हूँ, पूरे हर जगह आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हम अवेयरनेस भी देते हैं कि हम ये जो वार्मिंग हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो उसके कॉज क्या हैं कि पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटते हैं, ये डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ कट रहे हैं, ग्लेशियर सूख रहे हैं और वार्मिंग हो रही है। इसको हम लोग कैसे जो है कम कर सकते हैं? तो हम लायंस के पास एक ही ऑप्शन है कि हम जो है वो ट्री प्लांटेशन, और ट्री प्लांटेशन हम लोग हर अंडर बाउंड्रीज करते हैं कि हम उनका कैसे संरक्षण भी कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, कैसे पाल पोस करें, एनवायरनमेंट को सही कर सकें। और यूथ को हम अगली जनरेशन को जैसे सेफ वाटर है, जो रेन का वाटर है छतों पे बहता है, उनको हम ऊपर से पाइप लगा के रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करते हैं कि जो हम कुदरत ने हमें दिया है, जो हमारे हुए तो उनको हम कुछ लौटा भी सकें। उसके लिए हम लोग पार्कों में जो है उसके वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं। जो घरों में सब्जी के कचरे 80% कचरा जो है घरों से निकलता है, फिर पार्क में जो कचरे निकलते हैं उनको कैसे हम कंपोस्ट बिन बना के और वो सूखी खाद और गीली खाद बना के लोगों को प्योर जो है मैन्योर देते हैं। ये फूलों से भी जो फूल बचते हैं उनका भी हम मैन्योर बनाते हैं, एनवायरनमेंट को सुखी संतुष्ट करते हैं। थैंक यू। रोल। मैं डॉक्टर अल्पना वाजपेयी नारी शक्ति संस्था की महामंत्री हूँ। हमारी संस्था नारी शक्ति 88 से आज तक उन सभी महिलाओं के लिए लड़ती चली आ रही जिन्हें दहेज के लिए असमय मौत के मुंह में जाना पड़ा था। महिला अधिकारों पे हमारी संस्था काम करती है। तमाम रेप के केस आजकल बढ़ते चले जा रहे हैं, तमाम फैमिलीज टूट रही हैं। इन सारी महिलाओं के मुद्दों को लेकर हमारी संस्था कंटिन्यूअसली आज तक काम कर रही है। लेकिन हमने देखा समाज में महिलाओं की समस्याओं के साथ साथ कुछ समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि जिनके ऊपर भी हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। जैसे जब हम लोग रेनबो में आए, जो लोग डिसेबल्ड बच्चों की संस्था है, जो स्पेशल बच्चे हैं, मैंने देखा कि किस तरह से यहाँ टीचर्स उनको मॉडिफाई करने का काम कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उन्हें पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगा और हमने आकर आज सोचा कि अलका जी आज भले हमारे बीच में नहीं, वो दहेज का शिकार होकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन उसी तरह की किसी और समस्या से जो बच्चे यहाँ पे आज हम उनके बीच में बैठे, उनकी आवाज़ को सुने और उनकी आवाज़ को हम अपने से जोड़ने का काम किए। तो आज हम लोग सिर्फ अपनी उनकी आत्मा की शांति के लिए और इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ और समस्याओं से जुड़ने के लिए यहाँ पे हम सभी लोग। रोल मैम। मेरा नाम स्वाति शर्मा है। मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ रेनबो सोसाइटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड की, और ये जो कि एक अलग दुनिया है और मैं इस फील्ड में 96 से काम कर रही हूँ, जो कि मैं भी एक पेरेंट हूँ और इस बात का मुझे गर्व है कि ईश्वर ने मुझे चुना अंतरिक्ष जैसे बच्चे की माँ बनाने के लिए, और उसका जन्म 1988 में हुआ था।
वो मल्टीपली चैलेंज बच्चा था, या यूँ कहें कि बहुत सारी ऐसी उसमें जो भी उसके कॉम्बिनेशन था वो बहुत रेयरेस्ट था, और उसको हार्ट की सीवियर डिजीज़ थी, क्लेफ्ट पैलेट था, डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट था, एक पैर छोटा बड़ा था, उसको स्पाइन की प्रॉब्लम थी। लेकिन इसके बाद भी वो हम सबका के लिए एक स्टार्ट था और हमेशा रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हमने उसे खो दिया 15 फरवरी को, जब वो 35 वर्ष का था, और वही जो संघर्ष था उसी ने मेरा व्यक्तित्व बनाया। तो यूँ कह सकते हैं मैंने जन्म उसे नहीं दिया, उसने मुझे जन्म दिया। 96 से इस काम में, इस फील्ड में काम करते हुए मैंने महसूस किया कि इन बच्चों की जो दुनिया है वो कितनी अद्भुत है और कितनी पॉजिटिविटी से भरी हुई है। रेनबो सोसाइटी इज़ माय ड्रीम प्रोजेक्ट, और एक जनहित जागरण और स्टार्टअप के लिए एक आइडिया मांगा गया, तो मैंने अपना ये आइडिया पिच कर दिया कि ऑल थेरेपीज अंडर वन रूफ का आइडिया, यानी कि पेरेंट्स को 10 जगह नहीं जाना पड़े। हमारे यहाँ असेसमेंट से लेके स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, म्यूज़िक, स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल ओलंपिक में रजिस्टर्ड हैं सारे बच्चे, और साथ ही वोकेशनल। अभी हाल ही में हमारे 6 बच्चों का जो है सिलेक्शन मिट्टी कैफ़े में हुआ है, और ये टर्मिनल 3 पे खुला है, एयरपोर्ट पे, लखनऊ एयरपोर्ट पे। बच्चे वहाँ जॉब कर रहे हैं और बहुत ही डिग्निटी के साथ और बहुत डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही हमारा कोलैबोरेशन बैंगलोर से भी है, क्राफ्टिजन फाउंडेशन से, और हमारे बच्चे ग्रीन स्किलिंग प्रोग्राम में काम कर रहे हैं जो कि एक्सेंचर का है। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि हमारे साथ आज हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो है नारी शक्ति संस्था, और हम उनके हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने आज का ये दिन हमारे बच्चों के लिए डेडिकेट किया है। और हमारे बच्चों के साथ न सिर्फ वो अपना बहुमूल्य समय बिताएंगे, बल्कि उनकी एक्टिविटीज़ करके और उनके साथ ढेर सारा उनको प्यार दे के, उनको गिफ्ट दे के, उनको और ज़्यादा उनको ये आनंद का अनुभव कराएंगे। तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू नारी शक्ति संस्था। मैम, मैं खास चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या खास दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एट द स्टार्टिंग एज, जब छोटा बच्चा होता है और वो इस तरीके की मल्टीपल चैलेंजेस से जूझता है, तो क्या खास आप लोगों को चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? एक तो देखिए क्या है कि अर्ली इंटरवेंशन जो सर्विसेज है हमारी, वो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है, कि जिसमें स्पीच थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, फिजियोथेरेपी की उनको सुविधा दी जा रही है। तो शुरू में क्या होता है कि पेरेंट्स, जैसे कि अगर जो डिसेबिलिटी सामने से दिखती हैं, जैसे अगर बच्चा चल नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, तो ये तो सामने से दिख रही है, तो उसका डायग्नोसिस होना फिर भी कुछ हद तक आसान होता है। लेकिन जो डिसेबिलिटी सामने से नहीं दिखती है, जैसे कि मानसिक दिव्यांगता है ना, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म है, तो ये ऐसी दिव्यांगताएं हैं या ऐसी अद्भुत क्षमताएं भी कह सकते हैं कि जैसे सामने से दिख नहीं रही हैं और बच्चे का डेवलपमेंट नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहा है। तो सभी के लिए एक संदेश ये है कि जब भी हम देखें कि बच्चे की जो फिजिकल एज है उसके हिसाब से उसका डेवलपमेंट, यदि उसका ब्रेन विकसित नहीं हो रहा, भाषा नहीं विकसित हो रही है, उसके मोटर डेवलपमेंट नहीं विकसित हो रहे, तो हमें अपने पेडियाट्रिशियन से मिलके उसके लिए बात करनी चाहिए कि बच्चे का ये माइलस्टोन जो है वो उसने अचीव नहीं किया। अच्छा मैम, आप अपने इस कार्यक्रम के थ्रू समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगी, या पेरेंट्स को जो इस तरीके की चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी, समाज से मैं यही कहना चाहूँगी कि इनको खुले दिल से स्वीकारें। पेरेंट्स के लिए ये है कि इनको अपने अंदर आत्मसात कर लें, एक्सेप्टेंस का वो लेवल लाएं कि ईश्वर ने, सुपर पावर ने जो हमें दिया है उसे हम हृदय से स्वीकारें और उसकी बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं, अपने 100% एफर्ट्स करें।